नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे दैनिक भास्कर। गौर करते हैं आज की खबरों की और कुछ फटाफट अंदाज में। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित कर लाया गया। अब भारत में उस पर 26/11 हमले के लिए आतंकवाद के तहत मुकदमा चलेगा। कानून विशेषज्ञों के अनुसार राणा को फांसी की सजा दी जा सकती है, क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों में आतंकवाद के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान है। नई दिल्ली में इजरायल के राजदूत रुवेन अजार ने कहा कि हमें इस बात की बहुत खुशी है कि मुंबई हमले का एक प्रमुख साजिशकर्ता का सफलतापूर्वक भारत लाया गया। इसमें 170 निर्दोष लोगों की मौत हुई थी, जिसमें कई इजरायली शामिल थे। झारखंड सरकार ने राज्य के 8 शहरों में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर टाउनशिप बसाने की योजना बनाई है। इनमें बोकारो, धनबाद, रांची, देवघर, हजारीबाग, जमशेदपुर, चाईबासा, लोहरदगा शामिल है। इन स्थानों में 100 से 500 एकड़ का भूमि चिन्हित की जा रही है। गाजियाबाद में वक्फ बोर्ड ने 142.71 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है। जिले में वक्फ बोर्ड की 445 संपत्तियां हैं, जबकि शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड 709 में सर्वे के दौरान संपत्तियों को बेच दिया था। राजधानी दिल्ली में व्यापार करना और महंगा हो गया है। एमसीटी ने हेल्थ ट्रेड लाइसेंस, जनरल ट्रेड लाइसेंस और स्टोरेज चार्ज में शुल्क में 15% की वृद्धि कर दी। इससे दिल्ली में रेस्टोरेंट संचालन को लेकर पान किराना, रिपेयरिंग समेत अन्य कई सेवाओं के लिए लाइसेंस लेना महंगा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल को कोलकाता उच्च न्यायालय ने वर्ष 2024 के उस फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें 2016 में एसएससी द्वारा दी गई भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्त किए गए कुछ शिक्षक कर्मचारी को भर्ती में रद्द कर दिया गया था। बता दें कि महाराष्ट्र विशेषज्ञ सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 जो राज्य में नक्सलवाद से निपटने के लिए पहला कानून बन जाएगा, गैर कानूनी गतिविधियों से निपटने के लिए सरकार और पुलिस तंत्र को कोई अधिकार देने का प्रस्ताव करता है। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने वैश्विक दबाव और घरेलू विरोध के चलते पारस्परिक शुल्क नीति को 90 दिनों के लिए टाल दिया। इससे अमेरिकी बाजार में महंगाई और मंदी की आशंका गहराने लगी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका इस नीति को फिर से लागू नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान की नैतिकता पुलिस ने अफगानिस्तान में रमजान के दौरान हेयर स्टाइल, दाढ़ी और नमाज के मुद्दों पर सैकड़ों लोगों और नाइयों को गिरफ्तार किया। बिना कानूनी प्रक्रिया के लोगों को हिरासत में लिया गया। महिलाओं, छोटे व्यवसायों पर इसका गंभीर असर पड़ा। धनबाद के चंडीगढ़ के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू होगी। 12 अप्रैल से एसी स्पेशल और 15 अप्रैल से गरीब रथ स्पेशल ट्रेन चलेगा। दोनों ट्रेनों का ठहराव विभिन्न प्रमुख स्टेशनों पर होगा। एसी स्पेशल साप्ताहिक और गरीब रथ सप्ताह में 2 दिन चलेगी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।